नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का मेरा रूटीन शुरू हो गया। आपको पता ही है, ज़्यादातर मेरा जो रूटीन शुरू होता है वो किचन से ही होता है। हालांकि मेरा तो ज़्यादातर टाइम जो भी है मतलब किचन में ही जाता है, बट जो मॉर्निंग रूटीन है वो तो खैर किचन से ही शुरू होता है। लेकिन आज मेरा खाना बनाने से शुरू नहीं है, आज मेरा साफ़ सफाई से शुरू है, क्योंकि आज दिन है संडे। ये संडे की वीडियो है और आज मुझे वहाँ भी नहीं जाना, बच्चों की भी छुट्टी है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं आज अपनी किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ की सुबह की भाग दौड़ में मैं इतना ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाती सारी चीज़ें। मतलब कि जो डेली की है वो तो हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप जैसा घर में रहो आराम से करो वो नहीं हो पा रही थी। तो ये लगभग मैं जो भी है ऐसी अपनी डीप क्लीनिंग किचन की या फिर कहीं की भी, तो वो मैं ज़्यादातर अपना उसी दिन करती हूँ जिस दिन छुट्टी होती है मेरी। और यहाँ पे देखिए सुबह ही वही है, बच्चों को भेजना, फिर खाना वगैरह बनाना, नाश्ता, इसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। घर का जो ज़रूरी काम वही होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज अभी मुझे नाश्ता आराम से बनाऊंगी, तो अभी पहले मैं अपना किचन क्लीन कर देती हूँ। पूरी फैली सी पड़ी है, हालांकि इतनी मतलब वो नहीं है, डस्ट वगैरह नहीं है, बट फैल रही है। से उसको सेट करना सारे सामान को। कुछ सामान ऐसा कि जैसा पन्नी में पड़ा वो मेरे से निकाला नहीं गया, कुछ ऐसा है, कुछ डब्बे वगैरह में मतलब उन्हें रखना अच्छे से, वो सारा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे डब्बे वगैरह अच्छी तरीके से सेट करके रख दिए, कपड़ा मार दिया सारों पे। और जो अलमीरा एक एक करके मैंने पूरी अच्छी तरीके से कर दी है क्लीन। तो आज सुबह की मेरी यही ड्यूटी लगी है। अभी बच्चे सोए हुए ही हैं, तो यहाँ पे मैं लगी थी लगभग 6:30 बजे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आटा भी पिसवा के लाया था कल कन्हैया, तो ऊपर तो चला गया था तो ये नीचे का था। तो मैंने सोचा, बल्कि मेरे पास ड्रम भी में था अभी आटा, मैं मतलब वो ख़त्म हो जाता है तभी डालती हूँ, लेकिन ये गट्टा बाहर रखा था, ये आ नहीं रहा था अंदर। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसमें डाल लेती हूँ, बाहर रखा हुआ भी फिर अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्रम भी निकाल के जो अच्छे से सेटिंग कर दी अलमीरा की। ऊपर वाला पोर्शन पूरा मेरा क्लीन हो गया। ये रैक वगैरह सारी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दी है, जो भी जार जूर थे कपड़े से, गिल्ले से, सारी टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी। बल्कि शायद आपके सामने तो 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी, और इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग गया था सुबह का, क्योंकि थोड़ा अच्छी तरीके से करी है। तो यहाँ पे वही जो भी एक्स्ट्रा काम है, ये नीचे वाली रैक वगैरह, इनमें भी बहुत सारा सामान ऐसा फैला हुआ, वो सारा कर देती हूँ साफ सेट। पे देखिए बस उसके बाद सेटिंग पूरी हो चुकी है किचन की। अब लास्ट में बारी आ गई है इनको क्लीन करने की बाहर से, तो बस मैं वो भी कर दूंगी कपड़े से। गिल्ले कपड़े से ही करती हूँ मैं हमेशा। वैसे तो कोलिन वगैरह से भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा गंदी है तो आप विम बार वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं कपड़े से ही कर देती हूँ, वो अच्छी तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला पोर्शन मैंने कर दिया, फिर बीच वाला करा। एक एक लेके चलती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा मेरा काम भी ना फैले। तो किचन मेरी क्लीन होगी, सारा कुछ मैंने जो वो आलू वाली बास्केट वो भी कर दी थी साफ़। उसके बाद बारी आ गई है ऊपर मोंटी की। मोंटी भी आपने देखा ही होगा, काफ़ी दिन से मैंने साफ़ भी नहीं करी, मतलब बहुत दिन हो गए सेटिंग सी नहीं हुई। तो यहाँ पे भी फैला हुआ पड़ा था सारा, मतलब ऐसे ही कपड़े वगैरह सारे। ये गेहूँ वगैरह धोए थे, जैसे ये सुखाए थे, तो इनकी जो चादरें वगैरह वो भी सारी ऐसे ही पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी ये मतलब जो भी सामान एक्स्ट्रा था ना, सारा इसके पेटी के ऊपर ही पड़ा था मेरे संदूक के। फिर मैंने वो सारा उठाया, सारा सामान अभी लगाऊंगी। जो चादर वगैरह ये पड़ी है ना, गेहूँ सुखाने वाली या फिर कुछ भी, ये भी मैं सारी धो के धरूँगी, क्योंकि ऐसे ही पड़ी। अभी तो गेहूँ धोने का अब पता नहीं कब धुलेंगे, लेकिन फिर भी धो के ये अच्छी तरीके से सेट करके रखी जाएंगे सामान। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूंगी, और जो फेंकने वाला वो फेंक दूंगी, जो है उसको अच्छी तरीके से सेट करके रख दूंगी। ये मैट थी उधर की, ये भी मुझे देनी है, ये भी मैंने धो के रखी, मैं उधर भिजवाऊँगी, वो भी नहीं भिजवाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो
पेटी का कपड़ा है संदूक का, तो वो अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद फिर मैं सोच रही कि ये सामान जो भी है अलग से गट्टे चादर वगैरह, चादर तो खैर दूँगी, वो तो मैं नीचे रख आई। फिर मैं कहा ये क्या पर रखूँ, तो यहाँ पे नीचे थी एक एक्स्ट्रा टेबल जो गैलरी में ही रखी थी, आपने देखी भी होगी। वो उस वाले रूम में से निकली जहाँ गुड्डू के पापा ने अपनी टेबल रखी, वहाँ पर थी ना जो मेरी टेबल वो वाली। तो फिर मैं वो नीचे खाली रखी थी, तो मैं उसको लेके आई हूँ ऊपर। और कन्हैया को बोला मैंने कहा भाई ये कन्हैया नीचे से आ ही रहा था, मैं कहा ये उठवा दे, मतलब ऊपर ले जाएंगे। तो मैं और कन्हैया दोनों लेके आ गए। अब यहाँ पे जो संदूक के बराबर में जगह पड़ी है खाली, तो उसमें मैं उसको सेट कर दूँगी और उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा लगा दूँगी सेट करके, और सारा सामान आ जाएगा। कुछ नीचे लगा दूँगी, सारा ज़रूरत का ही है वैसा ज़्यादातर तो, लेकिन ये सारे को अच्छे से सेट करके लगा दूँगी। तो सामान तो सेट हो के लग गया है। ये नाज का कट्टा था जो गेहूं का, एक तो पिस गया, एक रह गया, वो भी मैंने टेबल के ऊपर लगा दिया। इधर मैंने कुर्सी रख दी है, 2 कुछ कुर्सी एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसा बाहर बैठते हैं ऊपर बैठते हैं, नीचे भी चाहिए होती है, तो ये इसलिए रख रखी हैं। तो ये भी मैंने ऊपर रख दी क्योंकि नीचे तो बहुत सारी मतलब जगह मतलब सोफ़े वगैरह हैं तो काफ़ी है बैठने के लिए, तो अगर ज़रूरत होती है ऊपर या नीचे कहीं भी इनको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू लगा दी उसके बाद, और फिर मैं बाद में यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। तो जी मोंटी का काम करने के बाद, साफ़ सफाई होने के बाद, फिर मैं नहाई धोई। उसके बाद मैंने बाथरूम वगैरह भी धोए क्योंकि मुझे धोने थे बाल, और बाथरूम वॉशरूम वगैरह मैं तभी धोती हूँ जब मुझे बाल धोने होते हैं, उससे पहले। और यहाँ पे मैंने फिर बाल धो लिए, पूजा कर ली है, नहा धो ली, पूजा पाठ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। लगभग 9 ही बज गए थे, अगर आपको बताऊँ आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी वही है, संडे है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या, जब तक मैं आई किचन में तो गुड्डू ने आलू की सब्ज़ी बना दी है। आलू बॉईल किए हुए रखे थे, तो बस उनको जीरे में तड़का लगाया। और अब थोड़ा गुड्डू की तबीयत भी ख़राब हो रही है क्योंकि जैसे करेले खाए ना, मुझे लग रहा करेले गर्म हुए ना गर्मी में, तो शायद इस वजह से उसके पेट में भी दिक्कत सी हो रही है। तो दर्द हो रहा कल से बार बार। तो कह रही थी कि मम्मा ऐसा हो रहा, मैं कहा कोई नहीं, वो रेस्ट ही कर रही। तो उसने फिर ये जीरे वाले आलू बना दिए थे, और बस मैं आ गई हूँ किचन में। उसके बाद मैंने कान्हा जी का दूध किया, चाय रखी बनने के लिए। उसके बाद फिर मैंने आटा बनाया, रोटी सेकने लगी। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध रखा था, ये रात बाहर ही रह गया था, मीठा किया हुआ था, ये शायद पिया नहीं किसी ने, तो वो मैं उसकी चाय बनाने लगी तो वो फट गया। फिर वो मैंने दोबारा मतलब डाल दी चाय, और अब फिर दोबारा रख दी। और इसके पापा कह रहे कोई बात नहीं मैं पी लूँगा, इसको रख दे, छान कर दे दे। मैं कहा क्यों, आप क्यों पी लोगे, जब ख़राब होगी तो वही ख़राब ही है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने फुलके बना दिए। फिर सबसे पहले गुड्डू कान्हा जी को देगी, फिर अपने पापा को, फिर अपने आप भी नाश्ता कर लेगी। उसके बाद मैं भी बना लूँगी अपनी और आंटी की भी। तो बस उसके बाद ही फिर सारे अपने काम शुरू हो जाएंगे, जो भी करने के, किचन वगैरह कर दूँगी क्लीन। तो नाश्ता मेरा हो चुका है। उसके बाद बारी आ गई है कपड़ों की। हाँ, मशीन भी मैंने नहाने से पहले ही लगा दी थी क्योंकि कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे। जैसे मैंने बताया जो बेडशीट वगैरह ऊपर से लाई थी 3-4 थी, वो भी धोनी थी। और अपने कपड़े ही 2 दिन के हो गए थे, मतलब कल नहीं धुले थे, एक दिन छोड़ के एक दिन ही धोती हूँ मैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए, और मतलब धुल गए जब तक मैंने नाश्ता वगैरह बनाए। और उसके बाद अब बस इनको पानी में निचोड़ दूँगी, निचोड़ के रख दूँगी। अभी तो फैलाऊँगी नहीं क्योंकि लेट होगी, धूप तेज़ हो रही है बहुत। और बस उसके बाद शाम को फैला दूँगी। और सुबह अब इस टाइम ज़्यादा तेज़ धूप में फैलते भी नहीं, और धूप भी ज़्यादा लगती है। तो अगर मैं सुबह ही धो देती हूँ जैसा 8 बजे तक, फिर तो खैर फैला देती हूँ, फिर 10 बजे मतलब आके उतार लेती हूँ ये है। लेकिन अभी देर ज़्यादा होगी, 10 ही बज गए थे धोते हुए। तो खैर जी, कपड़े धुल गए, कपड़ों का काम निपट चुका है। अब बारी आ गई है, देखिए जो कपड़े मैंने कल प्रेस करे थे उनको सेट करने की। ये भी कल के ऐसे कैसे ही रखे, ये कपड़े मैंने कोई भी मतलब रखे नहीं थे क्योंकि मैं लेट हो गई थी, फिर मुझे खाना भी बनाना था, इस वजह से मैंने ऐसे कैसे ही छोड़ दिए थे। जो बिना प्रेस के वो तो रह ही रहे ऐसे ही,
तय करे बिना, और जो प्रेस वाले वो भी नहीं रखे थे। लेकिन ये था कि प्रेस सारे कपड़ों पे हो चुकी, बस एक सूट मेरा बचा था। तो फिर मैं कहा चलो उसको बाद में कर दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे कपड़े लगा दिए सेट करके, जो जिसके उसकी अलमीरा में। कपड़े वगैरह सब सेट हो गए, बेड खाली कर दिया, जो बिना प्रेस के वो भी मैंने तय करके लगा दिए। अब बारी आ गई है बेडशीट को चेंज करने की। ये वाली बस बेडशीट रह गई है धोए बिना, बाकी तो धुल गए। मैं कहा चलो कल धोऊंगी, मतलब नेक्स्ट डे जब भी धुलेंगे कपड़े तब धुल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे करनी थी चेंज ये वाली। इसके ऊपर कपड़े रखे थे, वरना उतार के तो मैं पहले धो देती हूँ, बिछा बाद में देती हूँ जब टाइम होता है, लेकिन उतार लेती हूँ। लेकिन इसके ऊपर कपड़े रखे थे इसलिए नहीं उतार पाई। तो यहाँ पे मैंने वो वाली बेडशीट उतार दी और ये वाली डाल दिया है, और अच्छी तरीके से पूरा रूम कर देती हूँ सेट, और झाड़ पूछ करके अपना सेट हो गया। बाकी बाहर वाला एरिया तो आपने देखा ही था, पहले सेट कर दिया था मैंने। वो तो ऐसा कैसा ही पड़ा, कल किया था। वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं कल से, क्योंकि गर्मी होती है वहाँ पे, ज़्यादा बैठा ही नहीं जाता। या तो कूलर में बैठते हैं अंदर जहाँ इसके पापा काम करते हैं, या फिर जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर इसमें ऑफिस में आ जाते हैं, इधर AC चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बस यहाँ पे देखिए, इस वाले दीवान की भी मैंने बेडशीट उतारी थी, वो भी मैं बिछा दूंगी दूसरी, मतलब कि धुल दी थी। इस पर ना वैसा तो 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन तेल खिंड रहा था, और यहाँ पे बस फिर वो मैंने धो दी। अब बारी आ गई है, देखिए ये वाली चेंज कर दी दूसरी, इसके पिल्लो कवर भी लगा दिए, और ये वाली मैं बेड की झाड़ दूँगी क्योंकि ये तो अभी साफ़ है। तो सारे घर की पूरी क्लीनिंग आज हो गई है। छुट्टी का आज मैंने फ़ायदा उठा लिया, और काम आज इतना ज़्यादा, सुबह ही सुबह लगभग 11 बज गए थे मुझे, सुबह तक मैंने इतना ज़्यादा काम कर दिया, मतलब कि पूरा घर का जो कोना कोना वो अच्छी तरीके से चमका दिया। किचन तो मैंने करी दी, ऊपर मोंटी भी कर दी, बल्कि पौड़ियाँ भी मुझे धोनी है, वो नहीं धुली हैं। तो यहाँ पे आंटी का ही वेट कर रही थी मैं कहा आंटी आ जाएगी तभी धुलूँगी, क्योंकि आंटी भी काम करेगी, मतलब पोछा लगाएगी तो साथ साथ, वरना पहले मैं करूँगी फिर मैं करूँगी, पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं जब ही कर दूँगी। तो यहाँ मेरी गैस रह गई थी यहाँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि आंटी अभी बर्तन कर रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने बाद में गैस कर दी। तो आंटी जब तक झाड़ू लगा रही हैं, तो झाड़ू उन्होंने लगा दिया। अब उसके बाद में भी फ़र्श धोएंगे, और फ़र्श आज मुझे रगड़ के धोना झाड़ू से, क्योंकि कई दिन हो गए पोछा भी अच्छे से नहीं लग रहा। बस ऐसा ही, वही मैंने कहा कि मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, जब भी आंटी लगाती है, तो पीछे का तो देखो काम ऐसा ही होता है, सामने की फिर भी और बात है अपनी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती, और सामान भी रहता है। तो यहाँ आज मैं आंटी को कह ही रही थी, मैंने कहा आंटी धोना सारे को अच्छे से रगड़ के, और मैं आपके साथ धुलवा दूँगी। तो बस वॉश बेसन रह गई थी। यहाँ पे मैंने एक वो जो मेरे पास लिक्विड सा वो है, वो डाल दिया। वो वॉश बेसन टाइल्स वगैरह धोने का ही है, तो उससे साफ़ कर दूँगी। उधर आंटी ने शैम्पू वाला पानी डाल लिया है, और वो उसको मतलब अच्छे से रगड़ के धो देगी सारे को। और उधर मैं धो रही हूँ ना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा। मैंने सुबह वो ही डाल दिया था, लिक्विड सा है जो टाइल्स साफ़ करने का, मुझे नाम नहीं याद रहा उसका। उससे फिर मैंने मक्का इनको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डाल तो रखा है, लेकिन रगड़ना भी ज़रूरी, जब भी साफ़ होगा। ऐसा नहीं है कि हम पानी चला देंगे जब साफ़ हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे मैं और आंटी दोनों सारे घर को धुल देंगे, मतलब बार बार, रूम में तो नहीं, रूम में तो पोछा ही लगेगा सारों में। बस ये जो बाहर का एरिया थोड़ा ही है, इधर भी सोफे है, और साथ साथ मैं पौड़ी भी धो दूँगी, क्योंकि पौड़ियाँ भी धोनी, झाड़ू तो लग गई थी, तो मिट्टी सी हो रही थी। मैं कहा चलो धो के सारे को कर देते हैं साफ़।
धुल के सारा हो गया है। बाकी आंटी ने वाइपर पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया, साथ साथ ही मैं अपना पोछा भी लगा देंगी बाद में, क्योंकि धुल दिया वाइपर मार दिया फिर तो ऐसा ही लगता है पोछा, मतलब जल्दी जल्दी लग जाता है। अब बस लास्ट काम मेरा रह गया, दरवाजे खिड़कियों पे अच्छे से कपड़ा मारना, बेड वगैरह पे ये काम करना रह गया, तो ये भी कर लेती हूँ। खूब अच्छे से सारी चीज़ों को झाड़ पूछ के कर देती हूँ साफ। तो जी आज मैंने पूरे अपने घर को अच्छे से चमका दिया और सारा घर बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़। तो क्लीन होने के बाद थोड़ा सा सुकून तो मिलता ही है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मतलब मन लगता है। जब सफाई ज़्यादा सी होती है ना घर में, तो एक अलग ही वो आता है, वाइब सी आती है अलग अच्छी सी। तो यहाँ पे देखिए बस क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।